Hello students, welcome to my YouTube channel K Maths Academy. Right, students, today I am going to discuss over another very important topic of vector analysis, that is divergence. Okay, in the previous video I have discussed about gradient of a scalar point function and some quick response techniques, that is short tricks. Okay, today under this topic we will discuss the introduction of divergence of a vector field, its physical significance, okay, and some quick response techniques. With the help of that we can solve many important questions in a short span of time. So let us see the introduction of divergence. Okay, to define divergence we require a vector differential operator del, that is I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z. Right, this is the vector differential operator, and a vector field v, which is vx I cap vy j cap vz k cap. Okay, then divergence of this vector function v is written as divergence of v and is represented by del dot v, which is a scalar quantity. Right, what the value of this one is a scalar quantity, that is the divergence of any vector point function is a scalar quantity. Okay, and is defined as like this: I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z out of vector v. Right, this one. This becomes I dot del upon del x, I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z dot product of this vector vx I cap vy j cap vz k cap. Right, and how will you do? I dot I 1, so finally we will get del vx with respect to x, del vy upon del y, del vz upon del z. In the summation format we write it I del v upon del x. Right, in competition we use this one, that is del dot v is equal to, this is the divergence of this vector field and this is a scalar quantity. Okay, since the dot product of any two vector is a scalar. Right, now we will discuss about the physical meaning of divergence. फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ये होता क्या है? देखिए, कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसका तो काफ़ी डिटेल डेरिवेशन है, लेकिन वो एकेडमिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ नहीं। फिजिकली रिप्रेजेंट करता है क्या? द रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशंस होते हैं, एक या तो ये जीरो होगा या फिर डाइवर्जेंस ऑफ भी जीरो नहीं होगा। अब सवाल है कि ये जीरो कब होता है? तो नॉर्मली ये जीरो तब होता है कि यदि जितना यहां पर इनकमिंग है उतना ही अगर आउटगोइंग है तो इसमें चेंज ही नहीं होगा। तो द रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो थ्रू यूनिट वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, मतलब जीरो हो जाएगा। और जैसे ही ये जीरो होता है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या? वेक्टर v इज सोलेनोइडल। ओके, और इस केस को हम लोग कभी कभी बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। इसी का नाम है इनकम्प्रेसिबल। क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी कोई वेक्टर फील्ड v इज सेड टू बी सोलेनोइडल if its divergence, that is del dot v, becomes what? Zero. Okay,
अब क्या है एक इंपॉर्टेंट मैटर, अगर ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ से कुछ अमाउंट जा रहा है, यहाँ से मैं कुछ यहाँ डाल दिया तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एयर का कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो एयर अगर हॉट हो जाता है सभी डायरेक्शन में क्या होता है, वो एक्सपेंशन करता है। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन करता है तो उस समय ज्यादा जाएगा, इधर ज्यादा आउटफ्लो होगा, तो उस समय क्या होता है, ये जो डेल डॉट वी है दिस बिकम्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, और ग्रेटर देन जीरो जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं सोर्स, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इधर जितना इनकमिंग है लेकिन कहीं से ये एब्जॉर्ब हो जाता है और जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, यानी कि जितना इनकमिंग है उससे कम आउटगोइंग होता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, डेल डॉट भी इज लेस देन जीरो, और ये रिप्रेजेंट करता है सिंक। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से सोर्स और सिंक शो करने के लिए, तो कोई भी वेक्टर फील्ड भी सिंक को रिप्रेजेंट करेगा अगर इसका डाइवर्जेंस लेस देन क्या आएगा, जीरो, दैट इज नेगेटिव। सिंक मतलब नेगेटिव, कौन नेगेटिव आएगा, डेल डॉट भी, डेल डॉट भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको फिगर से ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं पर कोई एक पॉइंट है और यहां से एक्सपेंशन, ये होता है सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब होता है ये ऐसे सिंक करना, इस तरह कंप्रेस, ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो दिस इज व्हाट द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। नाउ वी विल सी सम सॉल्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक के थ्रू, जिसमें समय कम लगेगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि इन कंपटीशन वी हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन लेस टाइम, right? So we always need some techniques. With the help of that, we can solve the problems in short span of time. Here we will discuss some basics. कुछ ऐसे चीजों को पहले जानेंगे जो नॉर्मली हम लोग पहले सीखते आए प्रीवियस वीडियो में। R is a position factor. This one, small r is the magnitude of this vector which is given by this one, right? Del r upon del x is what, I cap. Del r upon del y, that is j cap. Del r upon del z is what, k cap. Del r upon del x is what, x upon r. Del r upon del y is y upon r. Del r upon del z is what, z upon r. ये सभी का डेरिवेशन जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने किया था। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल यानी ग्रेडियंट ऑफ दिस r इज r upon r, मैं डिराइव किया था प्रीवियस वीडियो में, और इसको हम लोग क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक का एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में यूज करेंगे, डेल आर। और अभी जो फर्स्ट फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो ये क्या, कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर क्या होना चाहिए, इसका डाइवर्जेंस, तो दैट इज डेल डॉट आर। अब डेल डॉट आर का मतलब आई डॉट आई, आई डेल ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल ऑफ डेल वाई प्लस के डेल ऑफ डेल जेड एंड डॉट आर, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो आई डॉट आई 1, यानी डेल ऑफ एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये 1 ये 1 ये 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज व्हाट 3। यानी कि आगे जो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग इस रिजल्ट को यूज करेंगे एक टूल के रूप में।
देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सम्स आउटलाइन का है और बहुत सारे कंपटीशन में पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली बनाओगे तो कम से कम 3-4 मिनट लग जाएंगे आपका, ठीक है। बहुत फास्ट बनाओगे तो काफी कंसिस्टेंसी का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस रिजल्ट को याद रखोगे और उसका यूज करके बनाओगे तो काफी कम समय में बनेगा। देखिए कंपटीशन के लिए आपको ये सब चीजें याद रखना पड़ता है। तो मैं क्या क्या बताया, थोड़ा देर पहले बताया कि डेल डॉट आर इज व्हाट 3, फिर मैं ये बताया डेल आर इज इक्वल टू वेक्टर आर ओपन आर, और मैं बताया डेल आर टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू आर टू द पावर n माइनस 2 एंड वेक्टर आर। ये प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, आप इसका यूज करके बनाओगे काफी कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए इसको आप u समझिए, इसको v समझिए, तो u ओके u डेल डॉट वेक्टर आर प्लस इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो डेल आर एन डॉट वेक्टर आर। अब देखिए डेल डॉट आर, इसका वैल्यू आपके पास क्या है 3, दिस बिकम्स 3 आर टू द पावर n प्लस, अब इसका वैल्यू ये लिखिए तो n आर टू द पावर n माइनस 2 वेक्टर आर डॉट आर, ये ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां से लिखा। फिर आप देखिए 3 आर टू द पावर n और ये होता है आर डॉट आर क्या आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा n आर टू द पावर n। राइट नाउ 3 प्लस n आर टू द पावर n, देखिए ये आंसर हो गया, यानी मुझे क्या मिला 3 प्लस n आर टू द पावर n, ऐसे ये देखिए ऐसे। अब ये रिजल्ट्स यदि आपको याद नहीं है तो फिर आपको कंप्लीट डिराइव करना पड़ेगा, काफी समय लगेगा। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आप इस रिजल्ट का यूज करोगे तो और इजीली क्वेश्चंस को बना पाओगे, ठीक है। तो ये 3 और 1 4। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं इधर, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये दोनों ही पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये DSSB में पूछा गया है, राइट। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और अगर आप इस रिजल्ट का यूज करके सॉल्व करोगे तो देखिए ये काफी कम समय में बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे आप इसको लिखोगे डेल डॉट आर केप, और डेल डॉट आर केप का वैल्यू होता है वेक्टर आर बाई आर, ये हम लोग सब जानते हैं। और अभी आप यहाँ देखिए इसको उस फॉर्मेट में जैसे ही आप लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा डेल डॉट आर का पावर माइनस 1 एंड वेक्टर आर। अब देखिए इसमें n का वैल्यू क्या है -1, इस वैल्यू को आप यहाँ पे बैठाइए, ठीक है। तो यहाँ बैठाइएगा तो 3 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और r का पावर n दैट इज -1, तो ये हो जाएगा 2 बाई आर। देखिए आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, और इस रिजल्ट को याद रख के ऐसे ही काफी क्विक यानी कम समय में बना सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चंस भी काफी इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसको केवल आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी क्या होगा डेल डॉट ये ऊपर चला जाएगा तो r का पावर -3 और वेक्टर r। बताइए यहाँ n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू -3, आपको यहाँ पर रखना है -3, तो फिर क्या हो जाएगा इस रिजल्ट में, तो 3 माइनस 3 r का पावर -3, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, यानी इसका वैल्यू 0 आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सम्स आउटलाइन में भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सम्स आउटलाइन का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3, देखिए ये n का वैल्यू 3 आप यहाँ पुट कीजिए, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यानी 3 प्लस 3 r का पावर 3 दैट इज 6 r टू द पावर क्यूब। कितना इजी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कुछ रिजल्ट्स के थ्रू बना सकते हैं और कंपटीशन में काफी इंपॉर्टेंट समय को बचा सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी इसी रिजल्ट पर बेस्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर लिया हूँ। और देखिए इसका सॉल्यूशन आप ऑर्डरली कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर 5 r
is equal to a r to the power 5, then a is this one. तो आपको यहां देखना है n का वैल्यू क्या है, तो n इक्वल टू 5, राइट। तो इस वैल्यू को आप यहां बैठाइए, तो 5 प्लस 3 क्या होगा 8। तो यहाँ अगर मैं n यहां बैठाऊं 5, तो हमको क्या मिलता है 5 प्लस 3 8 और r का पावर क्या 5। देखिए a का वैल्यू आपको काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन। तो r टू द पावर n, r इज सोलेनॉइडल, देन n इज, तो सोलेनॉइडल का मतलब क्या होता है डेल डॉट r टू द पावर n वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और देखिए इसका वैल्यू मुझे यहां पर ये फॉर्मूला 3 प्लस n वेक्टर r इज इक्वल टू क्या 0। अब आप ध्यान दीजिए r तो कभी 0 नहीं होगा, जब r 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, तो दिस implies 3 plus n equal to 0, that is n is equal to -3। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे ही ये सब मास्टर रिजल्ट्स को यूज करके कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सीखना है। 7 ये सॉन्ग्स आउटलाइन का क्वेश्चन नंबर 80 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IIT जेम में पूछा गया है पहले। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग फिर कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। काफ़ी कम समय में इसको सॉल्व कर सकता है अगर आप रिजल्ट्स को याद रखते हो तो। r और डेल आप इसको ऊपर लेके जाइए तो r का पावर -3। देखिए ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n यानी डेल Rn का रिजल्ट है ये। आप इसको यहाँ यूज कीजिए इस पोर्शन में, तो आपको क्या मिलेगा डेल डॉट r और इसका वैल्यू ये हो जाएगा n, दैट इज -3 r टू द पावर n, n यानी -3 -2 और वेक्टर r, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है डेल डॉट ये हो जाएगा -3, ओके, और r का पावर -5, r का पावर -5 और इधर है एक r, तो ये है आपका r टू द पावर -4 वेक्टर r। फिर आप इस -3 को बाहर लेके आइए, फिर देखिए क्या मिला डेल डॉट r टू द पावर -4 वेक्टर r। अब आप इस रिजल्ट को यूज कीजिए, तो n का वैल्यू आपका कितना है, यहाँ पर n का वैल्यू -4 है, तो आप यहाँ पुट कीजिए n का वैल्यू -4, तो देखिए क्या मिलता है -3 और n का वैल्यू आप इसमें पुट करोगे -4, दैट इज 3 -4 और r टू द पावर -4। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज -3 -1 इंटू r टू द पावर -4, दैट इज 3 बाई r टू द पावर 4। ये हो गया आपका आंसर।